भूत का राज। अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार। 12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फायजा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राजी हो गई। शान फौरन बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े इसकी मैनी खेज नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता। सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सोए जाएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर इसने भूत का गेटअप तैयार किया। इसके कदमों अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को उठाता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फायजा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फायजा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिससे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़े। फिर तो उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट चली तो अलीज़े और फायजा ने देखकर खिड़की में से काले रंग की कुछ चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम हंस रही हो। फायजा करीब आकर आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले कि तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हैरत से पूछा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर ना है तो फिर वो कौन? मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ के समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहाँ पहुँच गए थे और इन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुदार, आप कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन अलीज़ा और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ ने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैं आइंदा कोई शरारत करूं। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली तुमने। अचानक शान जी का भूत कहाँ है ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। इसे कांपते देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये
اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کریکٹر۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔